Good morning everyone. Welcome back to our class. Today we will read class 6th English chapter number 6 and the poem is Wonderful Words. So today we will read about this poem which is written by Mary Davenport O'Neill. Alright, I Shweta Somra, I'm your English teacher and today we will discuss this beautiful poem with you all. Before that, let me ask you one question. कभी भी आपको कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको एक्सप्रेस अपने जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स नहीं मिलते? ऐसा होता है कभी दैट यू वांट टू एक्सप्रेस बट यू आर नॉट गेटिंग वर्ड्स? गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, खुशी हो रही है तो खुशी भी आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो. ऐसा होता है कभी? दिस इज़ वॉट वंडरफुल वर्ड्स मैजिक इज़. हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होने चाहिए और वी शुड लर्न सो मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड्स विच हेल्प अस टू एक्सप्रेस द थॉट्स विच आर कमिंग इन आवर माइंड. मे दे बी हैप्पी थॉट्स और द सैड थॉट्स और द थॉट्स ऑफ एंगर, एनी काइंड ऑफ थॉट्स. ठीक है, कोई आपको बहुत सुंदर लग रहा है, आप उसको एडमायर करना चाह रहे हो, आप आंखों से तो उसको अप्रिशिएट कर रहे हो बट यू आर नॉट पुटिंग द एक्सप्रेशन इन द वर्ड्स. आपने बस वो फीलिंग कैद करके रखी हुई है, आप उसको बाहर नहीं ला रहे हो, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा. यू हैव टू हैव स्पीक, आपको बोलना ही होगा. ठीक है, सो यू शुड हैव नंबर ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड दैट इज़ हाउ द मैजिक ऑफ वर्ड्स वर्क. ठीक है, आपको इसी तरह से काम करना है. और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, हमेशा जब आप वर्ड्स यूज़ करते हैं ऑलवेज फर्स्ट थिंक एंड देन स्पीक आउट. कभी भी बिना सोचे समझे वर्ड्स को यूज़ नहीं करना बेटा, बिकॉज दे कैन हर्ट एनी वन इन फ्रंट ऑफ यू. किसी भी पर्सन को आपके वर्ड्स हर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो कैसी भी सिचुएशन हो आपको बहुत सोच समझ के बहुत ही अच्छे ढंग से आपको वर्ड्स को मैनेज करके एक्सप्रेस करना है. Alright, so come along. Before reading the detailed explanation of the poem, we will read little bit about this poetess. Come, let's join the introduction. So about the poet, Mary O'Neill, born on September 7th, 1941. So this is the date when she was born. She is a politician and former member of Legislative Assembly of Alberta. Now she is a politician also. She is in politics. O'Neill graduated from, now where did she do her studies? We are going to read. O'Neill graduated from the University of Toronto. So she graduated from the University of Toronto with a Bachelor of Arts. BA की डिग्री उन्होंने की थी. ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स उन्होंने पढ़ा था टोरंटो यूनिवर्सिटी से एंड सब्सिक्वेंटली रिसीव्ड हर टीचिंग सर्टिफिकेशन फ्रॉम द ओंटारियो कॉलेज ऑफ एजुकेशन. और ओंटारियो कॉलेज ऑफ एजुकेशन से उनका सर्टिफिकेशन कंप्लीट हुआ था. शी टॉट इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स. नाउ बिफोर बीइंग अ पॉलिटिशियन शी ऑल्सो टॉट इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स. पब्लिक स्कूल्स कौन सी होती हैं? गवर्नमेंट स्कूल्स. ठीक है, एंड प्राइवेट स्कूल्स में भी उन्होंने पढ़ाया था. शी यूज्ड टू टीच. आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम टीचिंग शी वर्कड एज अ रियल्टर and served as a school trustee with the Greater St. Alberta Catholic Schools. Now she was working in school as a realtor. Realtor क्या होता है बेटा? A person whose job is to arrange the sale, renting or management of homes, lands and buildings of the ओनर्स. ये क्या करते हैं बेटा? जो हमारा रियल एस्टेट होता है या जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ज़मीन वगैरह या कोई बिल्डिंग्स, घर, कोई भी इस तरह की प्रॉपर्टी होती हैं, रियल एस्टेट जिसको बोलते हैं, उसका क्या करना है? उसको बेचना है या उसको ख़रीदना है या उसको किराए पे देना है, कैसे उसको मैनेज करना है, ये सब काम एक रियल्टर करता है. तो ये एक स्कूल में जहाँ पे जॉब करती थी वहाँ पे वो रियल्टर का काम करती थी. उस स्कूल के बारे में वो सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन में वो करती थी. ठीक है, और उस स्कूल की वो ट्रस्टी भी थी. ऑलराइट, सो दिस इज़ व्हाट ऑल वाज अबाउट द पोएटेस Mary O'Neill, and now we will start with the poem. Come. Never let a thought shrivel and die. कभी भी ऐसा मत होने देना कि आपका कोई थॉट आया है उसको आप
अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, छोटा 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 करते हुए उसको मार ही डालो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। shrivel का मतलब है to become smaller, especially because of dry conditions. Okay, here it's written dry conditions. No matter we are reading about the thoughts. Thoughts जो है वो हमारे छोटे होके चले नहीं जाने चाहिए, जो हैं thoughts वो हमारे express हमें करने चाहिए. For want of a way to say it. For English is a wonderful game and all of you can play it. Now here the poetess is saying that you should never let your words die. कभी भी अपने words को पीछे नहीं करना, अपने thoughts को सोने नहीं देना या उनको छोड़ना नहीं है, कभी भी एक्सप्रेस आपको करना ही है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि इंग्लिश जो है वो तो बहुत ही वंडरफुल लैंग्वेज है। हियर गेम मीन्स लैंग्वेज विद विच यू कैन प्ले, ठीक है। इस गेम के साथ या इस लैंग्वेज के साथ आप अच्छे से खेल सकते हो। यू शुड हैव नंबर ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, ठीक है। फॉर दिस यू विल हैव टू वर्क अ लिटिल हार्डर। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप, कई बार ऐसा होता है ना, आपको कोई आपकी पर्टिकुलर कोई फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको वर्ड नहीं मिलता, जैसे गुदगुदी करना। गुदगुदी करने को क्या बोलते हैं बताओ? हिंदी में तो हमें पता है, हमें जैसे मैम को बोलना है क्लास में कि मैम मेरी फ्रेंड मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मुझे गुदगुदी कर रही है, क्या बोलेंगे? मैम शी इज़ टिकलिंग, टिकलिंग बोलेंगे ना। बट टिकलिंग जो वर्ड है वो आपको नॉर्मली नहीं याद रहता ना। तो यू विल हैव टू वर्क अ लिटिल हार्डर, यू विल हैव टू इम्प्रूव योर रीडिंग हैबिट्स। बहुत सारी आपको बुक्स, मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स रीड करने होंगे, देन यू विल गेट टू नो अबाउट दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स जो बहुत कॉमनली यूज्ड नहीं होती हैं, बट यू शुड नो हाउ टू एक्सप्रेस देम इन द इंग्लिश एंड द वर्ड शुड कम आउट इमीडिएटली, ठीक है। तो ये आपको आपकी ही मेहनत से करना होगा इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। यू विल डेफिनेटली एंजॉय, आई एम टेलिंग यू। ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। और कैसे आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करेंगे, क्या करेंगे एक्सप्रेस करने के लिए थॉट्स को? कुछ नहीं करना, सिर्फ जो आपका एक थॉट आता है उसको आपको वंडरफुल वर्ड्स में बाहर लेके आना है, ठीक है। यू हैव टू जस्ट स्पीक दैट आउट सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू। और वो जो आप बाहर निकालेंगे वर्ड्स वो क्या होने चाहिए? परफेक्ट और सच्चे, ठीक है। कोई उसमें चेंजेस करके या कोई उसमें आप अपना कुछ और थॉट डाल के, ऐसा नहीं, जो है एज इट इज़ आप उसको सामने लेकर आओ। दैट इज़ व्हाट ही इज़ सेइंग। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड। हैंडसमली ग्रूम्ड क्या होता है बेटा? जब हमें बड़ा किया जाता है, हमारे पेरेंट्स जब हमको ग्रो अप करते हैं तो हमको बहुत अच्छे अच्छे मैनर्स सिखाते हैं ना, तो वही हम वर्ड्स के साथ कर रहे हैं। हम उन वर्ड्स को जब बाहर लाते हैं हमारे माउथ से, दे शुड बी वेल ग्रूम्ड। वी शुड नो वेयर टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक एंड व्हेन टू स्पीक। हम सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कहाँ हमको क्या चीज़ बोलनी है, कब बोलनी है और किसके सामने बोलनी है, और क्या हमें नहीं भी बोलना, ये भी हमको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बस मन में गुस्सा आया तो बस गुस 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 बोल दिया, सब गुस्सा बोल दिया। एक बार बोल दिया वो चीज़ वापस नहीं आनी है ना। सो वी शुड ऑलवेज थिंक, फ्रेम एंड देन स्पीक, ठीक है। हमेशा, और जो वर्ड्स का सिलेक्शन हम करें वो बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए, हैंडसमली ग्रूम्ड होना चाहिए। बहुत ही परफेक्ट आपके वर्ड्स आने चाहिए ताकि सुनने वाले को बहुत ही अच्छा लगे, ठीक है। जैसे लगे कि वेल एजुकेटेड। देखो डिफरेंस, आप कोई भी आप एब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ करते हो, एब्यूजिव मीन्स गाली देना, तो दैट इज़ नॉट विच इज़ नीडेड। ऐसी चीज़ हमें नहीं चाहिए। हम उस चीज़ को किसी और वे में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो जो चुनाव है हमारे वर्ड्स का, दैट शुड बी बैलेंस्ड एंड परफेक्ट। एक तो पढ़ा लिखा जेंटलमैन है और दूसरा है बिल्कुल अनपढ़ और बिल्कुल गवार। कौन सा आपको अच्छा लगेगा बात करने में? एंड हु विल टॉक इन अ वेल मैनर्ड वे? ऑब्वियसली द वन हु इज़ एजुकेटेड एंड वेल ग्रूम्ड, है ना। जो पढ़ा लिखा है वही अच्छे से बात करेगा एंड ही विल हैव ऑल द एटिकेट्स टू एक्सप्रेस। लेकिन जो नहीं पढ़ा हुआ है वो आपको पता लग ही जाएगा। तो आपके जो वर्ड्स हैं वो भी ऐसे बाहर आने चाहिए, विच शुड बी वेल ग्रूम्ड। उनको अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छे से आप उनको एक्सप्रेस कर रहे हो। ऑलराइट, let's take the meaning. Handsomely here means to do it in a way
दैट लुक्स अट्रैक्टिव और प्लीजिंग। इस तरह से करना जो कि किसी को अच्छा लगे और मन को संतुष्टि दे। ग्रूम, to choose and prepare somebody, here we are choosing the words। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, somebody नहीं है, यहाँ पे words हैं, उनको हम अच्छे से groom कर रहे हैं for a particular career or a job। और हम किसके लिए words को groom कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, अपनी expressions के लिए, ठीक है। For many of the loveliest things have never yet been said। हमें वर्ड्स को अच्छे से इसलिए ग्रूम करना चाहिए, अच्छे से इसलिए तैयार करके बाहर लाना चाहिए क्योंकि अभी तक काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी, लवलीस्ट, बहुत सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी चीज़ें आज भी ऐसी हैं जो अभी तक कहीं ही नहीं गई हैं किसी को, है ना। तो सोचो वो जब चीज़ें या वो जब एक्सप्रेशंस या वो वर्ड्स आपके जब बाहर आएंगे तो सामने वालों को कितना अच्छा लगेगा। दैट विल बी अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर बोथ ऑफ यू, है ना। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। वर्ड्स जो हैं बेटा, शब्द जो हैं वो क्या हैं, हमारे विचारों का भोजन है और उसके कपड़े हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे विचार जो हैं वो ऐसे ही बाहर नहीं आते हैं, वो अच्छी तरह हम क्या करते हैं, हम घर से बाहर निकलते हैं अच्छे से बाल कॉम्ब करके, नीटली ड्रेस्ड विद पॉलिश्ड शूज़, ऐसे हम घर से बाहर निकलते हैं ना। ऐसे तो नहीं सो के उठ के बाहर आ गए, नहीं ना। तो हम जब हमारी खुद की बात करते हैं तो ही हम परफेक्टली घर से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ हम जिन वर्ड्स की बात कर रहे हैं वो वर्ड्स भी अच्छे से ड्रेसअप होके, खाना वाना खा के, तैयार होके फिर बाहर आते हैं। जो हमारे थॉट्स हैं वो हमारे वर्ड्स को अच्छे से प्रिपेयर करके फिर बाहर लेकर आते हैं। दे गिव इट्स बॉडी एंड स्विंग। और जो हमारे थॉट्स हैं वो वर्ड्स को क्या देते हैं, एक स्विंग देते हैं। स्विंग का मतलब होता है बेटा वैसे तो झूला, बट हियर स्विंग मीन्स मूवमेंट। यहाँ पे स्विंग का मतलब है मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ द वर्ड्स। आपके जो थॉट्स हैं वो कहाँ हैं, माइंड में हैं, बट व्हेन दे विल मूव थ्रू योर माउथ एंड कम आउट, ये क्या हुआ, स्विंग ऑफ द वर्ड्स, उसको बाहर निकाला है, ठीक है। एंड एवरीवन इज लॉन्गिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटिफुल थिंग। और आज हर कोई क्या कर रहा है, लॉन्गिंग। लॉन्गिंग का मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार करना, बहुत ही ईगरली आप किसी चीज़ के लिए वेट करते हो। Longing means a strong feeling of need or desire for someone or something, ठीक है। एक आपकी बहुत डीप फीलिंग या डिज़ायर होगी किसी भी चीज़ के लिए, दैट इज़ कॉल्ड लॉन्गिंग, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आप इन वर्ड्स को अच्छे से प्रिपेयर करके, अच्छे से ड्रेसअप करके बाहर लेके आओ क्योंकि बहुत सारे लोग उनको सुनने के लिए बेसब्री से वेट कर रहे हैं। ओके देन, बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट। लेकिन जो वर्ड्स है ना वो ही थॉट को फ्री कर सकते हैं, है कि नहीं, वरना तो थॉट आपके अंदर ही रहेगा। फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज। और उन थॉट्स, वो थॉट्स कहाँ हैं, आपकी आँखों की जेल के पीछे। दे आर बिहाइंड द प्रिजन ऑफ योर आइज। जो थॉट्स हैं वो आँखों के पीछे हैं। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज। हो सकता है आपका जो माइंड है उसमें अभी कुछ ऐसी अच्छी सी बात हो, सुपर्ब बात हो, बहुत अट्रैक्टिव सी बात हो जो दूसरों को बहुत बड़ा सरप्राइज लगे। तो उनको बाहर आने दो, आंखों के पीछे जो जेल है उससे बाहर आने दो उन थॉट्स को, और लोगों को खुश होने दो उस सरप्राइज के थ्रू, ठीक है। नाउ मार्वलस हियर मीन्स वेरी गुड और वंडरफुल। जो एक बहुत वंडरफुल आपका थॉट है उसको बाहर आने दो और बहुत ही अच्छे से आप लोगों को खुश कर पाओ। So I hope you all understood this poem very well. This was very short and sweet poem. Now we will meet in our next part with the question answers and the summary of the poem. Until then, every one of you, take care. Have a great day, beta.